हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्रैश कोर्स जो कि मेन टारगेट है 20-25 का, ठीक है, 20-25 या 20-26, 20-26 का, ठीक है। क्रैश कोर्स स्पेशली जो फोकस है, जो यहाँ से ले लीजिएगा, जो एग्जामिनी है जो 20-26 से देगा उसके लिए मेनली फोकस्ड है आज, ठीक है। क्रैश कोर्स 4 क्लास 12 के लिए, 4 इसमें बिहार बोर्ड सीबीएसई दोनों आ जाएगा 4-12 के लिए, ठीक है। इसमें मेन जो हमको क्या पढ़ना है कि कौन सा टॉपिक पर कितना फोकस करें। अब टेक्निकल पढ़ना है, अब ये नहीं कि बहुत अधिक पढ़ लिए ना, समझे, पढ़ रहे हैं कोर्स के लिए सही है, लेकिन क्रैश कोर्स के लिए जो है स्पेशली जो हम लोग को जो फोकस करना है कि मार्क्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। नॉलेज तो खैर जितना पढ़े वो तो काफ़ी है, ठीक है, बहुत अधिक हम डीप से ही पढ़ा दिए हैं कि मेन जो फोकस करना है कि किसी भी तरह जो है 95 प्लस आए। मेन फोकस इसी पे है कि 95 जो है प्लस कैसे आए, मेनली इसी पे देखेंगे। जितना हम पढ़ा रहे हैं आप टोटल को फेयर करते चल जाइएगा, जितना हमको लगता है कि आधा क्या 0.01 मार्क्स भी इधर से उधर नहीं होगा। पॉइंट होता है ना कि पॉइंट नंबर भी आपका जो एक क्वेश्चन भी इधर से उधर नहीं जाएगा। पॉइंट में तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, 1-2 मार्क्स आता है। मेरी कोशिश रहेगी कि 95 प्लस कैसे आए, ठीक है। मेन फोकस भाई नॉलेज के लिए हम पूरा पढ़ा दिए बुक को ना, हर एक बुक को, मतलब कैसे सुना एनसीईआरटी एकदम से एक एक चीज को पढ़ा दिए। अब है कि 95 पर फोकस कैसे किया जाए, किस टॉपिक पर कितना फोकस करेंगे हम लोग, क्या समझे। कोई टॉपिक होता है कि बहुत अधिक पढ़े आप मार्क्स आया 2 से 3 नंबर, और कुछ टॉपिक होता है क्या कि कम पढ़े आप मार्क्स उससे ज्यादा आ गया, मैक्सिमम आ गया, ठीक है। तो उस तरह से हम पहले टॉपिक लिख देते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, टॉपिक में कितना कितना मार्क्स मैक्सिमम आता है। तो देखिए पहला जो टॉपिक है इसमें जो लिखते हैं वो है रिलेशन एंड फंक्शन। ये चीज हम रिलेशन एंड क्या चीज लिखे बोले तो फंक्शन, ये चैप्टर एक पहला है टॉपिक। दूसरा टॉपिक जो है वो है आपको आईटीएफ। आईटीएफ समझते हैं ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नहीं आईटीएफ हुआ। 3 नंबर में 3 नंबर जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस, ये है 3 नंबर में मैट्रिसेस। 4 नंबर जो टॉपिक है वो है डिटरमिनेंट, वॉल्यूम 1 की बात कर रहे हैं, डिटरमिनेंट्स, ठीक है। 5वां नंबर जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी और एंड डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, C1 पे। इसके बाद जो छठा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, DERIVATIVES, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब 7 नंबर जो होता है, ये जो 6 नंबर तक है ये वॉल्यूम 1 से है। हम लोग जो वॉल्यूम 1 में है ना, 2 बुक है ना, वॉल्यूम 1 से टॉपिक है। अब चलते हैं हम लोग की वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में जो है सबसे पहला जो टॉपिक है, 6 हो गया, इसमें 7वां ही कर देते हैं, इंटीग्रल है। इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है, इंटीग्रल्स है। फिर 8वां नंबर जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ये चीज थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसके बाद 9वां टॉपिक जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं इस जगह देखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। और 10वां नंबर जो टॉपिक है वो है वेक्टर अलजेब्रा, नहीं जो अभी हम लोग कंप्लीटली पढ़े हैं, वेक्टर अलजेब्रा। 11 नंबर जो टॉपिक है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री मतलब कि वेक्टर बेस है। और 12वां नंबर टॉपिक जो है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको हम लोग कहते हैं LP, लीनियर प्रोग्रामिंग। और लास्ट नंबर जो है 13 नंबर टॉपिक जो है वो है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। देखिए इतना हमको टॉपिक है, टोटल 100 मार्क्स का। ये मेरे पास क्या है वॉल्यूम 2। फोकस जो करेंगे एकदम से अच्छे से लिखें, आप लोग बेहतर ढंग से जो है फेयर कर लीजिएगा, एक एक चीज को, टॉपिक को एकदम से भी सीरियस रहिएगा। और हमको लगता है कि
हम लोग टारगेट ले रहे हैं, जैसे ये सितंबर है, सॉरी अक्टूबर है, नवंबर एंड दिसंबर 50 डेज का टारगेट रहता है कि 50 दिन में कोशिश रहती है कि आपका जो है टोटल कंप्लीट हम कर दें। 50 डेज से ज़्यादा नहीं लेंगे हम टाइम, 50 दिन, क्या कि इसके बाद जो है फिर जो है हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से। जैसे 50 डेज में ये किए, जितना एग्जाम में आया हुआ है, जो भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आया है, ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट सब्जेक्टिव प्लस क्या है लॉन्ग सब्जेक्टिव, ठीक है, ये भी करते चल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर रिलेशन फंक्शन पढ़े तो इससे जितना ऑब्जेक्टिव आया है प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्लस जो आने वाला है, समझे ना, कमिंग ऑब्जेक्टिव 2 और इससे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ठीक है। 3 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। सेम उसी तरह शॉर्ट सब्जेक्टिव और लॉन्ग सिलेबस तो मालूम है किस तरह आता है, पैटर्न मालूम है ना। देखिए पैटर्न तो शायद आप लोग को डबल टी ई आर पैटर्न हम लिख देते हैं। टोटल मार्क्स कितने का आता है, टोटल मार्क्स तो आता है हम लोग का 100 का आता है। तो इसका जो दिया है ग्रुप ए में एक ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका, फर्स्ट टाइप में जो रहता है वो रहता है ऑब्जेक्टिव। 100 क्वेश्चन रहता है ना, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, जवाब कितना देना है 50 है, तो 50 गुना 1 दैट इज कॉल्ड क्या हुआ 50। ये पेपर 1 का ग्रुप ए सेक्शन रहता है। जैसे हम लोग चलते हैं ग्रुप बी सेक्शन में, तो इसमें रहता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहता है, जिस 1 से लेके 30 क्वेश्चन जो लिखा रहेगा 1 टू लेके 30 लिखा रहेगा। 1 से 30 आपको 15 ही जवाब देना है, ईच मार्क्स के 2 का, 15 गुना कितना हुआ 30। और लास्ट में जो देता है ग्रुप सी, कहीं कहीं ग्रुप ए ग्रुप बी कर देता है ऑब्जेक्टिव में। अगर ग्रुप ए लिख दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा तो क्या करता है कि ग्रुप ए इसको लिखता है, ग्रुप बी ग्रुप सी, और अगर ग्रुप ए इसमें नहीं लिखा तो ए और बी कर देता है, ठीक है। यहाँ से जो शुरू होता है ये आपका आएगा 31 से क्वेश्चन से लेके 38 तक आता है। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपको जो है 8 क्वेश्चन रहता है टोटल, जवाब देना है 4, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का 5 मार्क्स का, तो ये हो जाता है 20। टोटल यहाँ पर कितना हुआ 100, और इस जगह जो क्वेश्चन हुआ 138 आया, नहीं 138। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 100 प्लस इतना, और ये जो है चूंकि मार्क्स टोटल है, हमको जो आंसरिंग करना है इसमें इसमें कितना करना है 50, नहीं 50 नहीं करना है, इसमें कितना करना है बोले तो 15 क्वेश्चन है, इसमें कितना करना है आपको, सॉरी 4 ही करना है, 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ठीक है। तो कितना 65 60 69 नहीं 69 हुआ, और ये 138 लगभग जो है हमको कितना जवाब देना पड़ेगा 50% टोटल क्वेश्चन का आंसरिंग करना पड़ता है। यही इसका सिलेबस है कि टोटल क्वेश्चन का कितना परसेंट, मात्र 50% करना है। ग्रुप ए में जो है हम इसको लिख ही देते हैं कि ग्रुप जो है ए का जो है पैटर्न है ऑब्जेक्टिव 100 में 50 देना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी 50, अब मल्टीपल चॉइस है कि नहीं कि फर्स्ट दिए तो आपका सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। आप एक अगर जान रहे हैं दूसरा क्वेश्चन अगर 100 जानता है 100 में भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक के बाद हमको दूसरा ही जवाब देना, ऐसा कहीं कोई पैटर्न नहीं, कोई भी 50 जो है रैंडमली आप उठा के दे सकते हैं, ठीक है, आराम से हो जाता है। कहीं पे बात है 50% है, लेकिन सिलेबस का ज्ञान पूरा रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको टोटल टॉपिक का रहना चाहिए नॉलेज, ठीक है। फिर 30 गो है तो 15, 15 गुना 2 30 है, इसमें कोई दिक्कत है। टोटल 138 में आपको 69 क्वेश्चन का वो भी तो ऑब्जेक्टिव के साथ देना पड़ेगा। इसमें मेन है कि हम लोग फोकस किस पे करें, कौन सा टॉपिक को मैक्सिमम पढ़े या कौन सा मिनिमम पढ़े। अभी देखिए मार्क्स के लिए हम मेनली पढ़ाते हैं, नॉलेज के लिए कोर्स होता है, क्रैश कोर्स होता है कि नॉलेज विथ मार्क्स, कि मार्क्स हम कैसे स्कोर करें, अच्छा स्कोर करें, हेल्दी स्कोर करें। इस चीज के लिए हम लोग 2 वॉल्यूम है, एक है रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा है इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन है, तीसरा है मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे एक रेट मेजर, दूसरा पढ़ेंगे आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, नहीं थर्ड नंबर में पढ़ेंगे आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल, चौथा पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन, और पांचवा पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा। 5 टॉपिक है, ठीक है। इसमें छोटा छोटा टॉपिक होता है, 2 नंबर 1 नंबर का आता है, एक कभी कभी 5 मार्क्स का उठता है। उसके बाद इंटीग्रल है, अच्छा बड़ा टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटिव में इसमें एरिया ऑफ कर्व पढ़ना पड़ता है, इसका जो टॉपिक है कि एरिया ऑफ कर्व, इस पे भी चलेंगे, कर्व पढ़ना पड़ता है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लोग पढ़े हैं, डी बाई डी एक्स को सेपरेट करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। इसका जो कैटेगराइज किया गया है, बांटा जो गया है क्वेश्चन में, देखिए इस दोनों को लेके जो है 13 मार्क्स का क्या है, कभी 6 कभी 7 कर देता है, ठीक है। कंटिन्यूटी एप्लीकेशन सब में जो है रुकिएगा, इस पे नहीं फोकस हम लोग कर देते हैं, तो सिलेबस है। इस पे मेन जो फोकस वाला चैप्टर है, एक है आईटीएम,
हेल्दी स्कोर देने वाला ITF, क्योंकि हर एक बार जो जैसे 2021 का अलग पैटर्न था, 2022 में अलग पूछा था, ठीक है। तो स्कोरिंग वाला बता देते हैं, ये है ITF है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, इस पे फोकस किया जाए। कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यू अगर आप कम भी पढ़ते हैं उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी, बहुत अधिक नहीं, बहुत ज्यादा डीप नहीं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो है एक आध क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो इसको भी जो है होल्ड आप कर सकते हैं, इसको भी क्या लिखते हैं, होल्ड कर सकते हैं, कि थोड़ा सा इस पे कम फोकस दे सकते हैं। इधर बचा ये फोकस वाला है, ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे हम लोग, पढ़ाएंगे सभी कुछ, सब ध्यान कम देंगे। फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन फोकस वाला है, वेक्टर और 3D, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। इस पर LPP तो जानना है, एगो पूछता है। प्रोबेबिलिटी अगर आप 100% जानते हैं तब टच कीजिएगा, नहीं तो प्रोबेबिलिटी को टच नहीं करना है। अगर इधर क्वेश्चन नंबर ऑफ पुट जाता है तो आपको प्रोबेबिलिटी को जो है टच करना कोई खास जरूरी नहीं होता है, उसको आप जो है स्किप कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी से। लेकिन मेन चैप्टर हमको 5 जो फोकस करना है, ITF, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कितना हुआ 2 हो ना, इधर 3 ना हो गया, इधर हो गया इंटीग्रल 4 हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन 5 और वेक्टर ये 6, और LPP तो सिंपल है। प्रोबेबिलिटी बनाना सब है, ऑब्जेक्टिव के लिए तो जरूरी है, हम लोग फोकस सब पे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ना होता है डीप फोकस। फोकस 2 प्रकार, एक होता है कि जनरल देख लिए ना, समझे कि चलो ध्यान में है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम भी बनाए तो स्कोर कर सकते हैं। लेकिन किसी में होता है कि नहीं, हमको 100% जो है ना स्कोर कर, मैंने छोटे क्वेश्चन है तो इतना तो टॉपिक को करेंगे हम लोग। जो पढ़ने का जो इस बार जो देख रहे हैं, ये आपका 50 डेज का क्लास होगी, 50 दिन से अधिक नहीं लेंगे, एक भी आज को छोड़ के, आज मेरा एक्सक्लूड है, ठीक है, आज तो इंट्रो है, 50 दिन का क्लास होगी। 50 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ऑब्जेक्टिव के लिए इस बार जो सोचे ऑब्जेक्टिव के लिए कि कम से कम हम लोग जो है मिनिमम जो है 1500 ऑब्जेक्टिव करें एटलीस्ट। ये क्या सिलेबस जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर, हर एक टॉपिक है 1500 से 2000 के बीच में टारगेट है ऑब्जेक्टिव। लगता है कि इसके बाद नहीं छूटेगा, हमको लगता है कोई भी नहीं छूटेगा, ठीक है। एक एक चैप्टर को लेकर 100 ही भी करेंगे तो 20 तो चैप्टर भी नहीं है, 2000 पूरेगा भी ना, 1000-1500 के ही रेंज में आता है, कितनों चाहिए ना क्वेश्चन पूरे। अब स्टेटमेंटे से ऑब्जेक्टिव निकालिएगा तब तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है 1000-1500 में काफी है, ठीक है, 1500 है ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट सब्जेक्टिव का इस बार हम सोचे हैं कि हर एक चैप्टर से, हर एक से जिसे 5-5 क्वेश्चन का हम लोग टारगेट लेंगे, इसमें तो ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एवरेज मेरे पास 13 क्वेश्चन है, तो कम से कम 13 गुना 10 लेके चलते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। तो 100 से 30, 130 से लेके हम लोग 180 तक, लेकिन अप्रॉक्स हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो है 200 क्वेश्चन से अधिक नहीं करेंगे, 200 काफी है क्वेश्चन, समझे ना। बट प्रीवियस ईयर्स को छोड़ के, प्रीवियस ईयर्स के अलावा भी 200 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमको लगभग 250-300 क्वेश्चन हो जाएगा। और बचा है लॉन्ग सब्जेक्टिव के लिए। देखिए लॉन्ग सब्जेक्टिव में हम लोग कम से कम करेंगे तो 100 क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और विथ तब जाके हम लोग फुल लेंथ जो 3 घंटा वाला प्रैक्टिस होता है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एग्जाम पैटर्न है उसी तरह से हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव तो जरूरी है, 50-100 है। फिर उसके बाद जो है जैसे जैसे 3 घंटे का टाइम देता है, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम देता है, तो हम यहाँ पे जो टेस्ट लेंगे आपको 2 घंटा 30 मिनट का ही देंगे, इससे अधिक नहीं देंगे, क्योंकि देखेंगे थोड़ा सा एक्यूरेसी स्पीड हो, तो वहाँ पे हमको ये ना हो कि हम क्वेश्चन छूट गए, नहीं समझे। इसकी कोशिश करना है कि नहीं करें, जो एकदम से 100% है उसी को हम फोकस करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सब जब पढ़ाएंगे तो ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो करेंगे ना, तो उसके बाद जो है ध्यान में रखना है क्या, कि हम लोग टोटल को देखा जाए। ये आपका जो है होल सिलेबस का जानकारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या चीज पढ़े हैं, बोले तो जैसे कि लिख देते हैं खाली रिलेशन एंड क्या शुरू कर रहे हैं, बोले तो फंक्शन में। रिलेशन फंक्शन अगर शुरू करेंगे तो पहले समझिए कि रिलेशन होने की क्या शर्त है, ठीक है। रिलेशन कब होगा ना, रिलेशन होने की क्या शर्त है, पहला। इसके बाद डायरेक्ट इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, जो 12 के लिए है, 11 के लिए नहीं पढ़ना है, नहीं तो बहुत ज्यादा पढ़ लीजिएगा तो संभव ही नहीं, ठीक है। जो 12 पे फोकस है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स में पढ़ना है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव टाइप होता है, ये पढ़ाएंगे। रिफ्लेक्सिव क्या लिखे हैं, साइमेट्रिक, इसमें तो और ट्रांजिटिव, मेन यही चीज पढ़ना है। ऐसे होता जो है इसमें रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव होता है, साइमेट्रिक होता है, एंटी साइमेट्रिक होता है, एसाइमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है बहुत डीप चीज है। इसको पढ़ने में कम से कम 10-15 दिन पढ़ाएंगे तो लगेगा कम पढ़ाएं, ठीक है। लेकिन चूंकि उतना टाइम नहीं, एक ही चैप्टर में अगर 15 दिन पढ़ाएंगे तो पता चलेगा 13 से 12 से 13 चैप्टर है, 12 180 दिन 6 महीना इसी में चला गया, तो नहीं पढ़ पाएंगे। जरूरत जो है उतना ही करें। ये आपका सिलेबस है,
हम लोग रिलेशन बताइए तो मेन टाइप क्या क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिलेशन में क्या को पढ़ना है बोले तो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, ये चीज आपको पढ़ना है, इतना चीज है। हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। और एक चीज इसमें इस बार सोच रहे हैं कि आप लोग के लिए मेनली समझे ना, ऑब्जेक्टिव जैसे करवाएंगे ना, ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन जो है ब्रेन में ही कर लें। नहीं होता कि कलम को भी कर रहे हैं, जो क्वेश्चन होगा डायरेक्ट जैसे नंबर, जैसे मान लीजिए कि ऐसे एग्जांपल के तौर पे देते हैं, जैसे ए में ऑब्जेक्टिव जो पूछता है, जैसे एक दो हुआ, क्या गो एलिमेंट है, दो गो है, सेट है कि नहीं, और वैसे सेट है। तो अगर कोई पूछ दे कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ क्या पूछता है, बी, एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर 2 पे पावर एन ए क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ किसका निकालने के लिए, बाइनरी ऑपरेशन के। बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना है, ए बी कहीं है नहीं है, तो बी जो है वो किसको रिपीट करेगा, ए को ही रिपीट करेगा। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पे पावर एन ए क्रॉस ए हो जाएगा। नहीं, ए क्रॉस है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 पे पावर एन ए क्रॉस क्या होगा, एन ए। बोले नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना है, 2 गुना 2, तो 2 पे पावर कितना हो गया, 4, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, कितना हो गया, 16। ठीक है, अच्छा इसमें बताइए तो कितना होगा, अगर 1 2 3 एलिमेंट है, तो अगर कोई सेट ए में है, ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3। बोलिए तो कोई अगर पूछ दिया कि टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा, 2 पे पावर बोलिए क्या होगा, 3 है ना, तो 3 गुना 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बोलिए तो 2 पे पावर 9, कितना हो जाएगा, 512। इस तरह के ऑब्जेक्टिव को जो है कुछ होता है, इसमें कैलकुलेशन नहीं भी करेंगे तो दिमाग से लिख सकते हैं, टिक कर सकते हैं। तो कुछ इस मैंने ऐसा भी ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे कि जो कि डायरेक्ट अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 20 से 25, 20 से 25 है कि 15 से 20 ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमको कलम उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम मार सकते हैं, लेकिन सोच समझ के, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मारते चले गए। और हम सोच रहे हैं कि 50 में यहाँ पे हम बेहतर करवा देंगे, ये गारंटी है कि बेहतर जिसको कहता है, हद तक अपना जो 100% होता है ना, हम 200% देंगे, 200%, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना कि केयरलेस है कि नहीं आए, तो इसमें हम 100, हम सोच रहे हैं कि इस बार जितने भी पढ़ रहे हैं सभी को 95 प्लस आए, 95 प्लस बोल रहे हैं, 100 भी आ सकता है। ठीक है, प्लस की बात कर रहे हैं। तो आज यही चीज पैटर्न है, ये सिलेबस है। ठीक है, रिलेशन फंक्शन को हम लोग कल से क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज का हम लोग यही रहने देते हैं, कल से हम लोग जो है रविवार स्पेशल, संडे स्पेशल 1 से 1.5 घंटा पढ़ाएंगे। वो दिमाग में सेट, मॉर्निंग में जो भी टाइम मेरा रहेगा उस टाइम में हम लोग जो है 1 से 1.5 घंटा का वर्कआउट करेंगे। ठीक है, इतना तक रहने देते हैं। ठीक।